नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं इस समय शहर के हृदय स्थल भगत सिंह चौक के नज़दीक एक अंडरपास के नज़दीक हूँ। मेरे चंद कदम पीछे अंडरपास है जो कलेक्टेड की ओर जाता है। मेरे हाथ के बाईं ओर सब्जी मंडी का एरिया है। हनुमानगढ़ एक उभरता हुआ शहर है, लेकिन आज इसकी सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है इसका बेकाबू ट्रैफिक और अव्यवस्था। शहर के मुख्य मार्गों की बात करें तो भगत सिंह चौक, राजीव चौक, श्रीगंगानगर मार्ग, सब्जी मंडी क्षेत्र, इसी प्रकार टाउन का लालाजी चौक, ट्रैफिक थाने के पीछे का भाग, पुराना अस्पताल, नया अस्पताल, सब्जी मंडी, टाउन थाना के नजदीक ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। अब आबादी क्षेत्र की हालत बाजारों से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। शहर की शायद ही कोई गली बची हो जहां वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े नजर न आते हो। हालात इतने चिंताजनक हो चुके हैं कि अगर रात्रि के समय किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, जहां हर सेकंड कीमती होता है वहां रास्ता ही बंद मिले तो जिम्मेदारी किसकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, क्या वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी सिर्फ कुछ चुनिंदा स्थानों पर सीमित नजर आती है, जहां कभी कभार चालान काटकर कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है। न तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, न ही कोई कब्जे पर सख्ती हो पा रही है। ट्रैफिक नियमों को लेकर कोई ठोस अभियान नहीं चलाया जा रहा। हनुमानगढ़ की सड़कों पर अव्यवस्था अब सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्दी ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या शहर की सड़कों को यूं ही अव्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाएगा? जरूरत है सख्त कार्रवाई करने की, बेहतर प्लानिंग बनाने की और जिम्मेदारी तय करने की, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि शहर की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ा सीधा सवाल है। कैमरामैन सनी कुमार के साथ मैं बालकृष्ण थरेजा, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक की बड़ी अव्यवस्था हो रही है। किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह गलियों में कारें, स्कूटर आदि खड़े रहते हैं और जगह जगह पे मान लो अन्य वाहन भी खड़े रहते हैं। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पार्किंग स्थल बहुत ही कम जगह पे बनाए हुए हैं और जो बनाए हुए हैं उनका सही तरीके से लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस का टारगेट सिर्फ एक ही रहता है कि हेलमेट पहना है या नहीं, और उनका चालान काटने का टारगेट रहता है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक अव्यवस्था को सुधारने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वो सिर्फ अपने टारगेट पर निर्धारित रहती है और किसी के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए या हेलमेट चेक कर लिया, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। परंतु असली काम ये है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना, उसमें पुलिस नाकाम है।